नमस्कार, जनप्रवाद सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। श्रद्धा हत्याकांड में दिल्ली पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी। महरौली के जंगल से खोपड़ी और जबड़े का मिला हिस्सा। पुलिस आज करा सकती है आफ्ताब पूनावाला का नार्को टेस्ट। जंगल के बाद अब जल में सबूतों की तलाश में जुटी पुलिस। देर रात अचानक पार्टी ऑफिस पहुंचे पीएम मोदी ने चौंकाया। चुनावी रणनीति पर की चर्चा, मिलकर भावुक हुए कार्यकर्ता। राज्य चुनाव में आज भाजपा के 3 दिग्गज दिखाएंगे दम। प्रधानमंत्री मोदी की होंगी ताबड़तोड़ चुनावी रैलियां। राहुल गांधी आज पहली बार गुजरात में करेंगे चुनाव प्रचार। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान 2 रैलियों को करेंगे संबोधित। आरोपियों को रिहा करने के आदेश को चुनौती देगी दिल्ली सरकार। छावला दुष्कर्म मर्डर केस में उपराज्यपाल ने दी मंजूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज से शुरू करेंगी प्री बजट बैठक। इंडस्ट्री और बिजनेस जगत से जुड़े लोगों से लेंगी सुझाव। और विपुल हादसे की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। हादसे में 130 से ज्यादा लोगों की चली गई थी जान। गृह मंत्री शाह ने कांग्रेस पर लगाया आदिवासी समाज के शोषण का आरोप। बोले कांग्रेस ने केवल भाषण दिया, नहीं किया गरीबों के लिए काम। आसियान में रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। 22 से 23 नवंबर तक कंबोडिया में कार्यक्रम की करेंगे सह अध्यक्षता। पीएम मोदी से 5 दिसंबर को मिल सकती हैं सीएम ममता बनर्जी। बकाया राशि जारी करने समेत कई मुद्दों पर करेंगी चर्चा। बिहार के वैशाली जिले में सड़क किनारे बस्ती में घुसा ट्रक। हादसे में 7 बच्चों समेत 15 की गई जान, कई अन्य घायल। वैशाली में हुए हादसे पर पीएम मोदी और सीएम नीतीश ने जताया दुख। प्रधानमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 2 लाख मुआवजे का किया ऐलान। मध्य प्रदेश के उज्जैन रेलवे स्टेशन पर खड़ी पैसेंजर में लगी आग। ट्रेन की एक बोगी जलकर हुई खाक, बड़ा हादसा टला। उड़ीसा के जाजपुर जिले में यात्री प्रतीक्षालय में घुसी मालगाड़ी। हादसे में कम से कम 3 लोगों की गई जान, कई अन्य घायल। पुणे बेंगलोर हाईवे पर टैंकर ने 50 से ज्यादा गाड़ियों को मारी टक्कर। शराब के नशे में धुत था ड्राइवर। हादसे में कई लोग घायल। मथुरा के यमुना एक्सप्रेस वे पर बैग में मिली लाश की हुई पहचान। दिल्ली के आयुषी यादव के पिता ने शान के खातिर ले ली थी जान। कर्नाटक के मंगलुरु में ऑटो ब्लास्ट के संदिग्ध की हुई पहचान। आरोपी मोहम्मद शरीफ पर पहले से यूएपीए के तहत दर्ज है केस। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से बढ़ेगी दिल्ली एनसीआर में ठंड। न्यूनतम तापमान 3 डिग्री लुढ़ककर 9.6 डिग्री सेल्सियस पहुंचा। ईरान की अभिनेत्री ने हिजाब उतारकर इंस्टा पर किया पोस्ट। हेंगामेह गजियानी को अगले दिन पुलिस ने किया गिरफ्तार। पाकिस्तान की सेना ने तेज किया बलूच विद्रोहियों का दमन। अब चीनी ड्रोन और लड़ाकू विमान का कर रही है इस्तेमाल। 50% कर्मचारियों को निकालने के बाद भी संतुष्ट नहीं है मस्क। ट्विटर से आज फिर कर सकते हैं छटनी का ऐलान। वाराणसी में रिंग रोड के किनारे पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़। गोलीबारी में 2 बदमाश ढेर, तीसरा मौके से भागने में हुआ कामयाब। अमेरिका के डिप्टी एनएसए ने भारत यूएस संबंधों पर की चर्चा। का 2022 सबसे सफल वर्ष, 2023 होगा और बेहतर। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने लगाया बड़ा आरोप। का रूस के सामने सरेंडर करने का दबाव बना रहे पश्चिमी देश। यूपीआई ट्रांजैक्शन पर लिमिट लगाने के लिए हो सकता है फैसला। आरबीआई के साथ नियम पर चर्चा कर रहा है एनपीसीआई। असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने दिल्ली एमसीडी में किया चुनाव प्रचार। बोले लव जिहाद के खिलाफ देश भर में बनाने होंगे सख्त कानून। दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन ने ईडी के खिलाफ दायर किया याचिका। तिहाड़ से लीक हुए वीडियो मामले में अदालत आज करेगी सुनवाई। राजस्थान सरकार ने सड़कों के लिए मंजूर किए 100 करोड़ रुपए। गहलोत बोले सुदृढ़ सड़क तंत्र विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध। भागवत ने स्वयं सेवकों को दी स्वदेशी वस्तुओं के उपयोग की नसीहत। बोले निचले तबके के लोगों के साथ भोजन करें संघ कार्यकर्ता। सतपाल मलिक ने अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। बोली आती जाती रहती है सत्ता, जनहित में काम करे सरकार। झारखंड में दिसंबर 2019 से पहले बने अनाधिकृत आवास होंगे नियमित। सरकार ने योजना को सरल बनाने के लिए विभागों से मांगे सुझाव। फारूक अब्दुल्ला ने खुद को गद्दार नहीं बताया सच्चा राष्ट्रवादी। बोले सिर्फ कुछ लोगों के नहीं, पूरे विश्व के भगवान है श्री राम। शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में जल्द होगी रोबोटिक सर्जरी। अस्पताल प्रबंधन ने प्रदेश सरकार को नई मशीनें खरीदने का भेजा प्रस्ताव। सीएम योगी ने 13 देशों के औद्योगिक मंत्रियों को भेजा निमंत्रण पत्र। फरवरी में लखनऊ में आयोजित होगी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। लंबे इंतजार के बाद उत्तराखंड कांग्रेस ने घोषित किए पदाधिकारियों के नाम। जिला और महानगर अध्यक्षों के पद पर हुई कई कार्यकर्ताओं की नियुक्ति। उत्तराखंड में अब मजबूत होगा आपदा से निपटने का तंत्र। मौसम की सटीक जानकारी के लिए बनेंगे 174 नए वेदर स्टेशन। उत्तराखंड सीएम धामी ने विकास कार्यों में तेजी लाने का बनाया प्लान। मुख्यमंत्री ने विधायकों से मांगे 10 औचित्यपूर्ण कार्यों के प्रस्ताव। नेपाल सीमा से लगे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की आय की होगी जांच। सर्वे कार्य पूरा होने के बाद अब जकात का होगा खुलासा। यूपी के सोनभद्र में बेकाबू बोलेरो ने बाइक को मारी टक्कर। शादी समारोह से लौट रहे थे भाई बहन और भांजी की गई जान। गुजरात में अरविंद केजरीवाल के रोड शो में लगे मोदी मोदी के नारे। बोले मैं लोगों का दिल जीतने के लिए प्रदेश में करता रहूंगा काम।
हरियाणा के झज्जर जिले में बनेगा IIT दिल्ली का एक परिसर। सीएम खट्टर बोले, प्रदेश सरकार ने 50 एकड़ जमीन का किया आवंटन। महाराष्ट्र में भारत जोड़ो यात्रा के अंतिम दिन बोले जयराम रमेश का भाजपा RSS के नेताओं के बारे में सच बोलती रहेगी कांग्रेस। उत्तर भारत को मिला पहला यूनानी चिकित्सा संस्थान। केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सिलचर में किया उद्घाटन। मध्य प्रदेश में ऑनलाइन गेम्स पर जल्द लगेगा प्रतिबंध। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले, प्रस्ताव तैयार करने में जुटी सरकार। आज से 1 रुपए महंगा हुआ मदर डेयरी का फुल क्रीम दूध। टोकन दूध पर भी कंपनी ने की 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। सैनिकों के लिए 62,500 बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदेगी सेना। आतंकी घटनाओं से निपटने के लिए जारी हुई 2 निविदाएं। संभल पहुंचे बाकी नेता राकेश टिकैत का बड़ा बयान। बोले 2024 के चुनाव में किसी पार्टी का समर्थन नहीं करेगा संगठन। संजय राउत ने सावरकर पर राहुल गांधी के बयान पर जताई निराशा। बोले, भारत जोड़ो यात्रा से पैदा हुई सकारात्मक ऊर्जा पर फेर दिया पानी। फुटबॉल विश्व कप में आज ईरान और इंग्लैंड के बीच होगी भिड़ंत। नीदरलैंड की टक्कर सेनेगल से और वेल्स के सामने होगा अमेरिका। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।